नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है सूफी विचारधारा और उसके प्रभाव। सूफी विचारधारा और इसके प्रभाव जो कि यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी के 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी के डिज़ाइन ड्रॉ ले लेते हैं। तो आक्रमण के बाद 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद जो प्रभाव हुआ वो दिखता है। तो इस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में अपना निवास बनाया। इसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अभी तक है वहाँ पे। इसके बाद सूफी एवं भक्ति विचारधारा ने भारतीय समाज में प्रचलित कर्मकांड, अंधविश्वास, जातिवाद और सांप्रदायिक वैमनस्य आदि को दूर करने के बहुत ही सार्थक प्रयास किया। इसके बाद इन्होंने स्थानीय भाषा में अपनी विचारधारा का प्रचार किया और सामान्यतः राजनीति से दूर रहे तथा समाज और नैतिक उत्थान में योगदान दिया। इन्होंने क्या किया, लोकल लैंग्वेजेस में अपना विचारधारा प्रचार किया और समाज और नैतिक उत्थान में अपना योगदान दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स या फिर महलों से दूर रहते थे। सूफी मुसलमानों के धर्म प्रचारक थे जिन्होंने प्रेम, विश्वास व एक ईश्वर के प्रति समर्पण का सिद्धांत प्रचार किया था। सूफी मुसलमान जो धर्म प्रचारक थे उन्होंने क्या किया, प्रेम, विश्वास और एक ईश्वर के प्रति समर्पण का सिद्धांत प्रचार किया। तो महिला रहस्यवादी 8वीं सदी में कौन था, रुबैया, मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से पहले 8वीं सदी में 8th सेंचुरी में रुबैया और मंसूर बिन हल्लाज जो थे 10वीं सदी में, ये कौन थे, सूफी संत थे। महिला रहस्यवादी रुबैया और मंसूर बिन हल्लाज प्रारंभिक सूफी संत थे। मंसूर फांसी दे दी गई थी क्योंकि मंसूर ने खुद को अनहलक कहा था। अनहलक मतलब वो खुद को ईश्वर कहता था। मंसूर संप्रदायी मार्ग से भारत आया था। मंसूर समुद्री मार्ग से भारत आया था। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पूर्व सूफी संतों का आगमन प्रारंभ हो गया था। तो भारत में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत के स्टैब्लिश से पहले ही सूफी संतों का आगमन शुरू हो गया था। 12th सेंचुरी में सूफी संप्रदाय के 12 सिलसिलों का विभाजन हो गया। उसके बाद सूफी लोग पीर, गुरु या तथा मुरीद के संबंध में अत्यधिक महत्व देते थे। जो कि सूफी लोग थे, जो पीर थे और मुरीद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। और गुरु को वो लोग क्या कहते थे, मुर्शिद भी कहा जाता था। सूफी संत के उत्तराधिकारी को क्या कहते हैं, वली कहते हैं। सूफी संत के उत्तराधिकारी को क्या कहते हैं, वली। सूफी सिलसिला 2 वर्गों में विभाजित था। कैसे, एक था बासरा, क्या था, बासरा, और एक था बेसरा। तो बासरा क्या था, जो इस्लामी विधान सरा को मानते थे, जो इस्लामी शरीयत को मानते थे उसे बासरा बोलते थे। और बेसरा जो इस्लामी विधान को नहीं मानते थे। इब्नुल अरबी कब, मृत्यु 1240 ईस्वी में फुतुहात ए मक्किया में वहदतुल वजूद, ईश्वर का एकत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इब्नुल अरबी यहाँ पे मृत्यु दे दिया है। उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनकी जो किताब लिखा है उन्होंने फुतुहात ए मक्किया में वहदतुल वजूद, मतलब वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि ईश्वर एक है। शेख अलाउद्दीन सिम्मानी इब्नुल अरबी के वहदतुल वजूद सिद्धांत का खंडन किया है और उसके स्थान पर वहदत को प्रतिपादन किया है, जिनके अनुसार अल्लाह व सृष्टि के बीच अंतर होता है, न कि संयोजन। खंडन किसने किया है वहदतुल वजूद का, शेख अलाउद्दीन सिम्मानी ने। उन्होंने वहदतुल वजूद की जगह में वहदतुल शुहूद का प्रतिपादन किया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। तो आईने अकबरी में कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख है, 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख है। और किसने लिखा है आईने अकबरी, अबुल फजल। सूफी विचारधारा की विशेषताएं, सूफी संत समा, संगीत एवं नृत्य के संगीत, सूफी संत जो थे वो समा मतलब संगीत, म्यूजिक को और थोड़ा डांस हो, नृत्य को ईश्वर प्राप्ति में फना होने में सहायक मानते हैं। आप लोग देखते होंगे कि वाइट ड्रेस में, बड़े बड़े ड्रेस, वाइट कोट लंबे पहने, टोपी लगाए हुए लोग
समा कहते हैं। संगीत और नृत्य करते हुए दिखते हैं, उसे समा कहते हैं। तो सूफी लोग इस समा को ईश्वर प्राप्ति के साधन मानते थे। सूफी संतों के विचारों व कथनों के संकलन को सामूहिक रूप से मलफूजात कहा जाता है। सूफी संतों के जो विचार थे और जो संकलन है, उनकी जो किताबें लिखी है, उन्हें क्या कहा जाता है? मलफूजात। जबकि सूफी संतों के पत्रों के संकलन को मकतूबात कहा जाता है और पत्रों के संकलन को क्या कहते हैं? मकतूबात। सूफियों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? खानका कहलाता है। अधिकांश सूफी संतों में राजसत्ता और सांसारिक वस्तुओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता था। बहुत से सूफी ज्यादातर जो सूफी संत होते थे, वो क्या कहते हैं? संसार के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके बीच में परिवर्तन की भावना को सूफी विचारधारा में तर्क की दुनिया कहा गया है। तो राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र में सूफी शब्दावली में विलायत कहा गया है। इसे चिश्ती सूफियों ने विकसित किया। मतलब राज्य के नियम कानून से मुक्त थे वो। और इस शब्दावली को क्या कहा गया है? विलायत, जो कि चिश्ती सूफियों ने इसे विकास किया था। भारत में फारसी भाषा और पुस्तकों का प्रारंभिक प्रभाव। भारत में इस्लामी रहस्यवाद के प्रथम पाठ्य पुस्तक फारसी भाषा में काशफुल महजूब है की रचना गजनी के निवासी अल हुजवेरी ने लाहौर में की। वह महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद लाहौर में आकर रहने लगे थे। भारत में प्रथम रहस्यवादी बुक, इस्लामिक रहस्यवादी बुक किसने लिखा? फारसी में काशफुल महजूब है, जिसकी रचना किसने की? अल हुजवेरी ने। बंगाल में हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद संस्कृत से फारसी में हो चुका। बाद में सैयद मुर्तजा योग पद्धतियों के अबू अली कलंदर के कलंदरिया साधना से तुलनात्मक स्थापित करते हुए योग कलंदर की रचना की। इसके बाद हम देखते हैं 17वीं शताब्दी में फारसी में लिखी गई पुस्तक दबिस्तान ए मजाहिब में सभी धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो 17वीं शताब्दी में दबिस्तान ए महाजिब में हम देखते हैं कि सभी धर्मों के बारे में अध्ययन किया गया है। इन पुस्तकों में न केवल धार्मिक और दार्शनिक विचार को फैलाया गया है, बल्कि भारत में फारसी साहित्य और ज्ञान परंपरा को भी समृद्ध किया है। तो ये रहा आज का हमारा क्लास सूफीज़्म के ऊपर। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।